राधे राधे जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, भगवान करे आपके घर परिवार में भी सब ठीक हो। तो मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए हैं तो आप क्या करें, घबराएं नहीं। पहली बात तो ये है कि लड्डू जी का विसर्जन नहीं होता है। हाँ जी, लड्डू जी का विसर्जन नहीं होता है। जैसे कि गणेश जी भगवान का होता है और शेरावाली मैया के हम 9 दिन के लिए घर लेके आते हैं तो उनका विसर्जन होता है। तो गणेश जी भगवान की हम लेके आते हैं गणेश चतुर्थी पे तो उनका विसर्जन होता है। ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी का विसर्जन नहीं होता, क्योंकि हम लड्डू गोपाल जी को जब लेके आते हैं तो हम ये बोल कर लाते हैं कि आप हमारे घर के सदस्य हो, आप हमारे घर चलो। या आप दोस्त के रूप में लाते हो, गुरुजी के रूप में लाते हो, एक भाई के रूप में लाते हो, किसी भी रूप में आप लाते हो तो आप ये बोल के ही लाते हो आप हमारे घर के सदस्य हो, क्योंकि ये रिश्ते घर के सदस्यों के ही नाम से आत होते हैं। तो आप उनको ये बोलकर घर लाते हो। तो अपने घर के सदस्यों के साथ अगर किसी का हाथ टूट जाए या आँखों में कुछ हो जाए या पैरों में कुछ हो जाए तो उन्हें हम घर से बाहर क्या निकाल देते हैं? नहीं निकालते ना। उनका इलाज करते हैं या उनका इलाज करते हैं और इलाज नहीं भी हो पाता, कुछ ऐसा पार्ट होता है ख़राब हो जाता है तो हम उन्हें घर से नहीं निकालते, उनकी सेवा भाव अपने घर में रखते हैं। और उसका प्यार भी कम नहीं होता। अपने सदस्य के घर के सदस्यों का हमारा कोई प्यार भी कम नहीं होता है। उनको हम प्यार से खाना भी खिलाते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं, उनके पास रहते हैं। तो ऐसे ही लड्डू गोपाल का अगर कोई भी अंग आपका खंडित हो जाता है आपके लड्डू का तो उनका विसर्जन नहीं होता है। आप उनको अपने भाव बड़े प्यार से अपने घर पर रखिए। और जैसे पहले से ही आप पूजा पाठ करते हो, नहलाते हो, धुलाते हो, खाना खिलाते हो, प्यार से रखते हो, अपनी मन की बातें शेयर करते हो, आप ऐसे ही रोज़ यही भी अपनी जन्म की मतलब प्रक्रिया अपनी चालू रखें। इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेरे यहाँ पर कई जगहों में ऐसा हुआ है तो हमने यही सलाह उनको दी है और यही सत्य है कि लड्डू जी का विसर्जन नहीं होता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और बहुत खुशहाल परिवार है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लड्डू का अगर कोई पार्ट खंडित हो गया है तो आप लड्डू का विसर्जन ना करें। तो आपके समझ में आ गया होगा मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। लड्डू जी का विसर्जन आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि लड्डू जी अगर एक बार नाराज़ हो गए तो आप कभी उनको मना नहीं पाओगे। तो लड्डू जी का विसर्जन नहीं करना। और सबसे सटीक बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप लड्डू जी की सेवा किसी भाव से किसी परेशानी से नहीं कर पा रहे हो तो ये बात अलग है। हाँ जी, ये बात अलग है। अगर आप किसी कारण लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसा करिए, आप अपने परिवार में, आस पड़ोस में, अपनी सहेलियों से या अपने किसी रिश्तेदार से पता कीजिए कि मैं इस कारण लड्डू जी की सेवा नहीं कर पा रही हूँ। आप मेरे लड्डू जी को अगर प्यार प्रेम भाव से ले जाना चाहते हैं तो मैं प्रेम भाव से आपको दूंगी। तो आप उनको अपना लड्डू दे सकते हैं। हाँ जी, आप अपना लड्डू उनको दे सकते हो। अपने लड्डू को बता कर देना। आप अपने लड्डू से पहले ये बता दीजिए कि मैं लड्डू आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ और मैं इस कारण नहीं कर पा रही हूँ। तो आप नाराज़ मत होना, लेकिन मैं आपकी वैसे मन ही मन में आपकी पूजा अर्चना जब भी मेरे पे वक्त होगा या मर वक्त हो या ना हो, मैं किसी भी टाइम फ्री होंगी या मेरे सामने आपकी तस्वीर हो या ना हो, मैं आपको वैसे ही याद करके मन ही मन आपसे प्रार्थना कर लिया करूँगी। तो आप उनको लड्डू दोगे, जो आपके पास आएंगे उनके मन में भी प्रेम भाव होना चाहिए लड्डू के लिए और वो आपके लड्डू को लेके जाएंगे तो वो अपने घर में प्यार से रखेंगे। आप ज़बरदस्ती किसी को अपना लड्डू ना थोपे। अगर कोई आपका लड्डू नहीं लेना चाहता है तो आप उनको अपना लड्डू ज़बरदस्ती ना दें। फिर अगर आप उनको अपना लड्डू नहीं दोगे तो आप क्या करोगे, ये भी सवाल उठता है। तो इसका ये जवाब है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो पूजा और कोई आपके लड्डू को नहीं ले रहे हैं तो सबसे आसान तरीका यही है, आप मथुरा वृंदावन जाइए। वहाँ पर बहुत से मंदिर होते हैं। जो लड्डू की सेवा नहीं कर पाते वो अपने लड्डुओं को वहाँ छोड़ के आते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लड्डुओं की सेवा होती है। वहाँ एक पंडित जी होते हैं जो सबके लड्डुओं का ध्यान रखते हैं। राधा मैया होती है जो लड्डू का ध्यान रखती है। आप वहाँ पर जाइए, पंडित से बात कीजिए, अपने जो भी परेशानी है वो उनको बताइए। आप अपने लड्डू को बोलिए कि लड्डू ऐसे ऐसे मैं आपको यहाँ छोड़ कर जा रही हूँ, आप राधा मैया के साथ रहिए। इतने सारे कान्हा जी हैं और आप इनके साथ रहिए। मैं आपसे कभी भी आऊँगी तो मिलकर जाऊँगी, या अगर नहीं भी आई तो मैं वहाँ से आपसे प्रार्थना